माता मंदिर की मंच पर उपस्थित सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, उपस्थित मेरे इस ग्राम पंचायत के सभी नागरिक बंधुओं, निश्चित रूप से आज विकास यात्रा का तीसरा दिन है। 2 दिन लगातार निवाड़ी नगर परिषद में विभिन्न वार्डों में यात्राओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता जनार्दन में उनके आशीर्वाद लेने पहुंचा था। आज यात्रा ग्रामीण क्षेत्र से शुरू हुई। सुबह बरवाड़ा, धर्मपुरा, झिंगोरा, लड़वारी और अब आपके बीच राजापुर में आ गया। इस विकास यात्रा का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की इच्छा है कि जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं वो जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचे। इसके लिए पूरी विकास यात्रा को हम लोगों ने अंतिम रूप देते हुए सारे अधिकारियों को लेकर आपके बीच में आया हूं और सरकार की एक वचनबद्धता भी है आपके बीच में। जन कल्याणकारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, अभी मैंने जो आवास की चर्चा करने लगे कि आवास यहाँ कितने आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का मालिक बनाने का जो अभी भूमि पट्टे भी जो प्रथम चरण में नहीं आ पाएंगे, अब सरकार ने तय किया कि अगर भूमि भी नहीं है और आवास योजना के लाभ से अगर उसको पात्रता में है तो सरकार अब भूमि का मालिक बना के पट्टा देके उसको आशियाना का मालिक बनाने का काम भी अब कोई करे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता था। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो छोटी मोटी राशि में वो बंदर बाट हुआ करती थी, उससे कोई आवास नहीं बनते थे, सिर्फ नाम मात्र की औपचारिकता भर होती थी। ये एक ऐसी राशि है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इतनी पर्याप्त राशि देंगे कि इस राशि से उसका घर होगा, कमरा होगा, किचन होगी, लेट बाथ होगी, बरामदा होगा, बैठने की संपूर्ण व्यवस्था होगी और यही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो उसको उज्ज्वला से भी जोड़ेंगे। यही नहीं रुक गए, उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस राशि को तो हम देंगे ही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4,000 रुपए की राशि को जोड़ के हम इसको 10,000 रुपए की राशि किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो देने का काम तो करेंगे। अभी आपने सुना होगा कि अब अगर किसान सम्मान निधि बात से नहीं होगा काम, अब जो माताएं बहनें जो बैठी मेरे पीछे बैठी इस तरफ भी खड़ी है, अब बहनों को भी 1,000 रुपए महीने से राशि दी जाएगी और बहनों को अब परिवार में 12,000 मिला के 22,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष उनके खाते में आएगी। बहनों के अलग जाएगी, किसान भाइयों के अलग खाते में जाएगी। तो बहनें अपने आप को किसी से कम ना समझे, अगर इस योजना का अच्छा स्वागत कर सकते हो तो मेरी माताएं बहनें थोड़ी ताली बजा के कर दो स्वागत। योजना तुम्हारे लिए मामा लेके आए शिवराज सिंह जी चौहान, जो लोकप्रिय यूं ही नहीं हो गए, वो जनता के बीच में बैठ ऐसे ही लोकप्रियता के लिए बच्चों के मामा बन गए, वो बहनों के मामा बन गए, बहनों के भाई बन गए। वो जो लोकप्रिय योजना हो सकती थी वो जन कल्याणकारी योजना सीधा आपको देने के लिए लगातार वचनबद्धता के साथ सरकार इस ओर प्रगति की ओर अग्रसर है। एक और कहना चाहता हूँ, 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आप कल्पना करिए कि सरकार ने धीरे धीरे वो योजनाएं बंद कर दी, सम्मान योजना बंद कर दी, जो तीर्थ दर्शन योजना है उसको बंद कर दिया, आयुष्मान जैसी योजनाओं में भेदभाव करने लगे। अब आप कल्पना करिए कि गरीब का घर भी होता है, गरीब परिवार पूरे धीरे धीरे करके बरसों जमा पूंजी जोड़ता है कि उसका अच्छा घर बन जाए। अगर घर बन गया तो फिर उसकी इच्छा होती है कि कभी अगर तीर्थ दर्शन योजना में कभी चारों धाम यात्रा करनी है तो पैसे का अभाव होता है। तब शिवराज जी ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम इस राशि से, इस यात्रा से अपने अधिकारियों को, और अधिकारी भी ऐसे नहीं, ट्रेन से जब जाते हैं तो तहसीलदार स्तर के अधिकारी इन ट्रेनों में माता पिताओं को लेके जाते हैं, व्यवस्था होती है, खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, उनको छोड़ने से घर तक भेजने तक सारी व्यवस्थाएं सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने की थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं काम बनने वाला, उन्होंने कहा कि माता पिता के केवल बड़े आदमी थोड़ी हवाई जहाज में घूमेंगे, अब गरीब को भी घूमने का अवसर मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो तीर्थ दर्शन योजना में
चाहे वो बद्रीधाम हो, केदारनाथ हो, रामेश्वर हो, तिरुपति बालाजी हो, या वो अन्य समाजों के जो अपने अपने तीर्थों में जो जाना चाहते हो, उनके लिए अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ के तीर्थ दर्शन योजना में जाएगा। ये बड़ी सौगात अगर किसी ने की तो वो शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि वह कहाँ किसका कितना आशीर्वाद मिला है, लेकिन सरकार वचनबद्धता के साथ। अभी जब आपने देखा होगा कि हम लोगों के अधिकारी भी इस समय लगातार आपके संपर्क में है। पहले होते थे कि कलेक्टर के चक्कर काटे जाते थे, एसपी के चक्कर गांव के लोग काटते थे, भटकते थे। ये बैठे एडीएम साहब, तहसीलदार, सीओ, फूड के अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी, अस्पताल के अधिकारी, ये सारे लोगों को जब तकलीफ होती थी गांव के व्यक्ति को, तो वो तहसीलों में जाते थे। तकलीफ उनके निराकरण हो ना हो, लेकिन उनकी मायूसी छा जाती थी कि क्योंकि वो दिन भर इन अधिकारियों के चक्कर। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिंता मत करो, अब ये अधिकारी आपके चक्कर काटेंगे, आपसे पूछेंगे कि कोई समस्या हो तो हम 24 घंटे में उसका निराकरण करेंगे, हम 8 दिन में उसका निराकरण करेंगे, 15 दिनों में निराकरण करेंगे। आपको योजना का आपने देखा होगा कि जिस दिन निवाड़ी के कलेक्टर ने निवाड़ी में ज्वाइन किया और दूसरे दिन वो सुबह सबसे पहले राजापुर में खड़े थे। राजापुर में एक एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। ये जो बदलाव तेजी के साथ हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता था। किसको नहीं लगता? अभी आप समझो कि गर्मी का टेम्परेचर है, मुख्यमंत्री जी ने कहा जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे, योजनाओं को लाभ दिलाने में मकसद से कामयाब हो, वही जनप्रतिनिधि होता है। घर बैठने वाले नेताओं की कोई जरूरत नहीं। अब वही लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें जो जनता को सीधा लाभ देने का काम करें। अनेकों योजनाएं मैं आज बहुत वर्णन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरा जो मकसद है कि सरकार की योजना को आपको लाभ मिल जाए। अगर कोई लोग वंचित रह गए हों तो वो मुझे आवेदन दे दे, उन आवेदनों के माध्यम से यहाँ निश्चित रूप से जो निराकरण कर सकते हो वो अभी करेंगे। और जो हमारे स्तर से घर जाकर भी अधिकारियों के बीच में हम लोग चर्चा करके घर से भी लाभान्वित करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। अभी मैं कलेक्टर महोदय के पास जितने आवेदन आए, मेरे आने के पूर्व कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राजापुर में जो आवेदन आए या जहां जहां में गए, उन आवेदनों के परीक्षण हम लोगों ने कराना प्रारंभ कर दिया और समय में उनको लाभ देने का जो काम है वो हम करने का प्रयास। ये बहने माता बेटी बताओ, पहले जब पानी नहीं आता था तो कहाँ जाती थी भरने? थोड़ी बताओ ना खड़े होके, कितनी दूर जाती थी? अरे थोड़ी खड़ी होके तो बता माता, कितनी दूर जाती थी? 1 किलोमीटर। अब पानी कहाँ मिल रहा? घर में ही। और पानी भी बहुत सुनो, जल निगम के अधिकारी थोड़ी यहाँ पे धरो। आज हमने पानी वाले अधिकारी भी लिया है जिनने आपको पानी दो। पूरे गांव में मिल लो पानी में? नहीं मिल लो ना। अब आप कल्पना करो कि जो बड़े आदमी ये वाली बिस्लरी में जो पानी पी रहे थे ना, ये आपकी गली गली में बह रहा पानी में हम देख रहे थे। जो पानी वो जो मिनरल वाटर है वो घर का पानी भेजने की व्यवस्था अगर किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार ने की। और जो मेरे अधिकारी ईमानदारी के साथ मजरा ढोलों तक कोई पानी भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। और लक्ष्य है कि अगर कोई छूट गया होगा, कोई जगह छूटी भी होगी, तो हम लोग वचनबद्धता के साथ कहके जा रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने के अंदर कोई घर नहीं छूटेगा जहां हम पानी ना भेज दें। लगातार प्रयासरत है, लगातार योजना भेजने का लक्ष्य लेके बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अभी विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो यात्रा है, उस पर ब्रेक मत लगने देना, क्योंकि निवाड़ी जिले को और खूबसूरत बनाने के लिए, निवाड़ी को और विकास की दृष्टि से विकसित करने के लिए अभी फिर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी। मैं यही अपील करने आपके बीच में आया हूँ कि इसको बिल्कुल मत रोकने देना। अभी बहुत बहरूपिये आएंगे, बहुत लोग दुनिया भर की बातें करेंगे, झूठे वायदे करेंगे और ये और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ झूठे वायदे करके अपना आपको दुनिया भर की बिल्लूबंदी के अपना विषय खत्म करेंगे। विश्वास करना, भरोसा करना। पंचवर्षीय का भी बताता हूँ आपको, जब जब मंदिर में कार्यक्रम हुए तब तब गांव के लोगों ने जो मांगा मैं दे के गया। अगर गांव के लोगों ने कहा कि अगर मुझे रोड पे हैंडपंप की आवश्यकता है तो अधिकारियों को हमने सुबह खड़ा कर दिया कि सुबह हैंडपंप लग जाना चाहिए। बैठे मेरे पूर्व सरपंच के भी बताओ ना, तुमने कहा कि मुझे हैंडपंप चाहिए, 24 घंटा भी बिल निकला और हैंडपंप लगना शुरू हो गए। राजापुर में मंदिर को जब पैसा मांगा तो पैसा, आज मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि विकास का जो एजेंडा इस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, उस एजेंडा को अभी रोकने मत देना।
लगातार विकास की दृष्टि से अभी आप सबके आशीर्वाद की फिर आवश्यकता रहेगी। और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो राजापुर में भी कोई कमी, आप बताओ राजापुर के बांध की कभी कोई कल्पना कर सकता था? इतना संपूर्ण रकबा जो सिंचित हो सकता था वो राजापुर बांध के कारण से पूरा संपूर्ण क्षेत्र किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अभी कैन बैकवा जैसी योजना भी हम लोग ला रहे हैं, जिसका संपूर्ण जिले को, संपूर्ण बुंदेलखंड को इससे जो बड़ा लाभ मिलने वाला है वो अपने आप में वरदान साबित होगा मेरे किसानों के लिए। भाइयों, मैं सच कहता हूँ, पेयजल दे दिया, सड़कें दे दी, विकास का जितना जो विषय हो सकता था वो दे दिया, आवास दे रहे, आवास छूट गए तो उनको फिर और आवेदन लेके आवास प्लस में जोड़ रहे, पट्टे दे रहे, घर का टुकड़े का मालिक भी बना रहे कि अब अकेला आवास नहीं, अगर उसके पास जमीन भी नहीं है तो उसको हम मालिक भी बनाने का काम करने जा रहे हैं। सरकार की बहुत योजना है जिनको सीधा सीधा लाभ देने का मकसद है। आज यही कहने आया, भाषण दूंगा कभी और लंबा समय, अभी 2 या 3 जगह हम लोगों को और भी जाना है, तो इसको अपनी विराम दूंगा। और चूंकि इस कैंपस में जहाँ इसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं, माता रानी की ऐसी कृपा है कि आप लोगों के, इतने सारे लोगों के दर्शन हो गए, तो यहाँ से खाली तो जाऊंगा नहीं। मैंने अपने इंजीनियर से पूछा कि आप बाउंड्री में कितनी राशि, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए। माता ने मुझे इतना वरदान दिया तो माता की बाउंड्री नहीं बना सकता, 5 लाख रुपए की राशि से इस मंदिर की बाउंड्री बनाई जाएगी। और निश्चित रूप से यहाँ फिर कह के जा रहा हूँ, मंदिर के लिए यहाँ की बाउंड्री नहीं, यहाँ राजापुर के लिए और जितना विकास की आवश्यकता होगी चिंता मत करना, जितनी राशि की आवश्यकता होगी हमेशा देता रहूंगा। लेकिन आशीर्वाद का हकदार सिर्फ मैं हूँ आपका, और कोई हकदार हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत कुछ करने का आप लोगों के बीच में प्रयास किया। अब मैं थोड़ी देर रुकूंगा। अगर आपको लगेगा कि कोई आवेदन के माध्यम से आपको लगेगा कि कोई विषय ऐसा है जो वंचित रह गया हो, छूट गया हो, तो निश्चित रूप से आप दे देना। मैं अभी इसके पूर्व लड़वानी भी क्या और पंचायत के सरपंच जी मेरे साथ आए, मैंने अभी कहीं घोषणा नहीं की, लेकिन वो सुन रहे होंगे क्योंकि लड़वानी के भी बैठे, राजापुर के भी बैठे, कुल्लू के भी है। चिंता मत करना, हमने घोषणा नहीं की, लेकिन माता में पता नहीं कैसी जीत तक राजमान कह दी कि आप घोषणा करा दी, तो वो सरपंच भी चिंता मत करें, वहाँ भी जो राशि की आवश्यकता जहाँ भी होगी उन पंचायतों को भी राशि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अनिल जैन, अनिल जैन, विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।